एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि बीसीएम के बाद एंड प्रोग्राम प्लस के बाद जो टाइटल्स की कमीशन कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी। जबकि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि प्रोग्राम प्लस में अलग से अगर हम प्रोग्राम प्लस की कमीशन कैलकुलेशन करें या फिर 3% टाइटल जो हमारा पहला टाइटल है ओरिफ्लेम में उसकी कमीशन कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैंने आपको कल बता दिया, यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइटल यानी कि 6% टाइटल की कमीशन कैलकुलेशन किस तरह से होगी ओरिफ्लेम में। पता है ओरिफ्लेम में ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल यानी कि बीसीएम के बाद कमीशन कैलकुलेशन इनिशियल टाइटल्स की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि कमीशन कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि इन टाइटल्स पे अब कमीशन जो मिला करेगी वो 6%, 3%, 9% के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि डायरेक्ट 10% से मल्टीप्लाई होगा हमारी कमीशन कैलकुलेशन का जो फार्मूला है ओबियसली। एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारी कमीशन कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कह लें कि मतलब सिंपल भी हो चुकी है और ईजी भी होगी। आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। एंड सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब हम अगर हम देखें पहला एक दो मेथड मैं आपको बताऊँगी 6% टाइटल के लिए, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 पे हम डायरेक्ट अगर आप 0% पे हो डायरेक्ट हम जंप करना चाहते हैं 6% पे, तो उसकी कमीशन कैलकुलेशन अगर आप मतलब आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा और कितनी इनकम आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप 3% पे हैं और अगले महीने में नेक्स्ट मंथ में आपके पास ऑलरेडी टीम थी और टीम से कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे, यानी कि आपकी टीम में लाइन्स बनना शुरू हो चुकी हैं, आपकी टीम में मेंबर्स आ गए हैं जो आपकी लाइन्स हैं ओबियसली, और उनके अकॉर्डिंग उनको ऐड करने के बाद आपकी कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगी, कितनी बनेगी, आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड 1 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मेथड 1 में मैंने सिर्फ मेंबर्स ऐड किए डायरेक्ट आपके पास, यानी कि अगर आप 0% पे हैं, अगर आप पहले कोई आपने टीम नहीं बनाई, आप एक कस्टमर की तरफ ओरिफ्लेम में ज्वाइन हुए थे, आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और आप डायरेक्टली अब चाहते हैं कि आपकी इनकम बने, और उसके लिए अगर आप 6% टाइटल को प्लान करके बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली उसकी कमीशन कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर 1 से लेकर मेंबर 6 तक, ठीक है, यानी कि आपको 6 अगर आपके पास मेंबर्स हों, ठीक है, एक्टिव 3 मेंबर्स चाहिए आपको 6 जो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हों ज्वाइनिंग के बाद। वो कितने पॉइंट्स करें, ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। एक मेंबर 1 65 पॉइंट्स, मेंबर 2 65 पॉइंट्स, मेंबर 3 100 पॉइंट्स, मेंबर 4 150 पॉइंट्स, मेंबर 5 का मैंने रखा है 70 पॉइंट्स, मेंबर 6 का मैंने 70 पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, ये आपके हाईली एक्टिव 3 मेंबर्स आपको चाहिए आपकी टीम में, इस तरह के मेंबर जो इतने आपने उनको गाइड करना है कि वो इतने पॉइंट्स कर सकें। ठीक है, एंड देन देखें फार्मूला समझते हैं। सबसे पहले मेंबर्स के पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद 10% वो जो हमारा आपको पता है ना 6, वैसे तो 6% टाइटल पे 6% से मल्टीप्लिकेशन होती थी, ठीक है, लेकिन अब ना चूंकि बीसीएम के बाद ये 10 हो गया, ठीक है, तो 10% को हमने बिजनेस वॉल्यूम, जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया कि ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, ठीक है, 133 बिजनेस वॉल्यूम है, ये कैलकुलेट किया तो 858 आ गया, दूसरे का भी 850 आ गया, तीसरे का यानी कि जिसके 100 पॉइंट्स थे उसके 1320 आ गए, जिसके 150 पॉइंट्स थे वहाँ से 1980 आ गए, ठीक है, उसके बाद जिसके 17 पॉइंट्स थे उसके 924 आ गए, दूसरे के भी 924, ठीक है, ये टोटल किया ना तो टोटल हमारा 6864 रुपीज़ बनता है, 6864 रुपीज़ इन मेंबर्स की तरफ से हमें कमीशन मिल रहा है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आएगा टोटल कितने पॉइंट्स बने हमारे 520 टोटल पॉइंट्स है, ठीक है, और अपने 100 ऐड करेंगे, 100 मिला के 620 के साथ आपका टाइटल मिनिमम आपका टाइटल हो जाएगा कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 6% टाइटल होता है, वो बेसिकली हमारा होता है 599 पॉइंट्स पे 3% टाइटल एंड होता है, और जैसे 600 पॉइंट्स होते हैं तो हमारा हो जाता है 6% टाइटल। 6% टाइटल, अब ये हमारा 6% टाइटल और 6% टाइटल की मिनिमम बीपीस कितने चाहिए 600, और मैक्सिमम जैसे ही आपके पॉइंट्स अगर 1200 होते हैं तो आप फिर 9% पे हो जाते हो, तो ये 9% टाइटल आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह लें कि यहाँ से 1200 पॉइंट्स 9% टाइटल के होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1200 से 2499 तक 9% रहता है, फिर जैसे ही 2400 कंप्लीट होते हैं तो हम 12% हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये है हमारा 6% टाइटल के हमारे मिनिमम बीपीस हमें इतने चाहिए, इनके दरमियान चाहिए। ठीक है, तो मैंने 620 जस्ट ग्रुप बीपीस के अकॉर्डिंग आपको कमीशन कैलकुलेशन बताइए। 520 में मैंने 520 की कैलकुलेशन की प्रोग्राम प्लस की, तो प्रोग्राम प्लस की तरफ से आपको इतने मिले, ठीक है, उतने ही देखें, ये जो 100 पॉइंट्स को छोड़ के पर्सनल और ये 520 को ऐड किया तो ये उतने ही बनते हैं प्रोग्राम प्लस के। ठीक है, 10% प्रोग्राम प्लस है ना, एक्स्ट्रा 10%, इन सब का 10% आपको प्रोग्राम प्लस में भी मिलेगा, तो ये एंड ये दोनों सेम है। लेकिन प्रोग्राम प्लस का एक और फायदा होता है कि उसमें हमें हमारे जो 100% पॉइंट्स थे ना उसका भी 10% मिलेगा, यानी कि 1320 हमारा प्रोग्राम प्लस में गेन ऐड होगा। तो ये टोटल कितना बना, हमें मेथड 1 के अकॉर्डिंग, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम अपना 6% टाइटल करते हैं तो हमें ये वाला इनकम, इस मेथड से हमें इनकम मिलेगी। पहले डायरेक्ट इनकम जो हमारे बैंक में आएगी वो इतनी है, प्रोग्राम प्लस की जो हमारे बैंक में आएगी वो इतनी है। ठीक है, एंड अगर ये जो 1320 है ना ये हमारे ओरिफ्लेम के वॉलेट में आएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि मेथड 1 के अकॉर्डिंग अगर आपने प्लानिंग की है तो आपको इतनी कमीशन आएगी आपके बैंक में। ठीक है, इसको ना बस आपने इसमें से 1320 नहीं आएगा, वो ओरिफ्लेम के वॉलेट में आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फाइलर होंगी तो ऑब्वियसली इसका जो 12% टैक्स निकलेगा, 24% टैक्स नहीं निकलेगा, इसमें से अभी टैक्स निकलेगा और वही आपको आपके ओरिफ्लेम की बिजनेस ऐप में शो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो चले हमने समझ लिया कि भाई अगर हम डायरेक्टली लोगों को लेके आते हैं तो वो हमारी इसके अकॉर्डिंग हमें कमीशन मिलेगी। लेकिन अब इसको समझते हैं मेथड 2 को, कि अगर हमारी टीम में मेंबर्स देखें
डायरेक्ट मेंबर्स हमारे पास ये हैं, 4 मेंबर्स डायरेक्ट है हमारे पास, लेकिन एक है लाइन, जिसको मैंने L1 कहा है, लाइन 1 है, ठीक है। यानी कि लाइन वो मेंबर है जो आगे अपनी टीम बनाना शुरू हो चुकी है, ठीक है, जो आगे अपनी टीम बनाना स्टार्ट हो चुकी है और उसने कर लिया अपना 3% टाइटल, ठीक है। हम 6% की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी एक मेंबर है, वो 3% करना चाहती है, उसका 3% टाइटल 220 पॉइंट्स के साथ होगा। और आपने डायरेक्ट उससे हट के आपके ना ये 4 मेंबर्स होना जरूरी हैं, जो 260 पॉइंट्स में, 270 पॉइंट्स में, ठीक है। ये 270 आपके अलग से पॉइंट्स होंगे, जिसमें 100 भी ऐड होंगे, 250, 270 और 100 ऐड होंगे तो टोटल 220, यानी कि सेम टू सेम इतने ही पॉइंट्स हैं मेथड 1 के अकॉर्डिंग, मेथड 2 में। लेकिन ये लाइन है L1 है हमारे पास, ये हमारी लाइन है जो हमारी मेंबर 3% टाइटल करेगी। तो ऑब्वियसली इसका अब इसकी ना कमीशन कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम वही उसी मेथड के अकॉर्डिंग ना इसकी कैलकुलेट करते हैं। जब मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारे इनको देखिए, है तो ये सेम ही ना, इनका भी 10% से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों, इन सभी का, इन डायरेक्ट लोग हैं सेम इस मेथड की तरह डायरेक्ट लोगों की कमीशन कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना तो 3564 रुपीज़ हमारे पास आएंगे, ठीक है। मैंने अलग अलग से लिखा नहीं है, लेकिन ये वही मेथड यूज़ हुआ है और उसी से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपकी डायरेक्ट मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट मेंबर्स हैं आपकी। तो डायरेक्ट मेंबर्स आपकी वहाँ से आपको इतनी कमीशन मिली। अब हम लाइन की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। देखें, BCM के बाद ना हमारी जो डायरेक्ट लाइंस है ना, उनसे हमें ज़्यादा कमीशन मिला करेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट है उनकी कमीशन कैलकुलेशन पुराने मेथड के अकॉर्डिंग है, BCM के पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग है। जैसे कि वो क्या होती थी कि सबसे पहले आपने अपने टाइटल से उसका टाइटल माइनस किया, ठीक है, तो पीछे बचा 3%। अब 3% को आप ना उसके BPs के साथ मल्टीप्लाई करेंगी, 3% मल्टीप्लाई मेंबर्स के ग्रुप BPs, ठीक है, वो जो लाइन थी आपकी लाइन के ग्रुप BPs एंड देन बिजनेस वॉल्यूम, तो ये 990 रुपीज़ आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कितने ज़्यादा बने थे और यहाँ पे सिर्फ 990 रुपीज़ बने हैं, क्योंकि देखें ये बंदे ऑलरेडी, ये जो हमारी 3% टाइटल वाली बंदी है ना, ये ऑलरेडी अपनी लाइन का कमीशन ले रही है, ठीक है, ये अपनी इनकम बनाना शुरू हो चुकी है और ये इतनी मजे की चीज़ है। और देखिए काम भी तो डिवाइड हो गया ना आपका, आपके पास सिर्फ 4 एक्टिव मेंबर्स है जो डायरेक्ट आप लेके आएंगी, जो लाइन है वो अपने हिस्से का काम खुद करेगी, ठीक है, वो अपने हिस्से का काम खुद करिए। अगर आप ये लाइंस बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से आपकी इनकम यही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लाइन जब अभी आपको लाइन लगेगा ये मुझे लाइन इतना फायदा नहीं दे रही, सिर्फ 990 रुपीज़ ही मुझे यहाँ से मिले, हालांकि इसने 3% किया है। तो देखिए इस बंदी ने अपने पर्सनल कितने पॉइंट्स किए होंगे, पर्सनल इसने 100 पॉइंट्स किए होंगे, तो 100 के अकॉर्डिंग आपको मिल गया, ठीक है। उसकी टीम का उसने अपनी अपना फ़ायदा उसने अपनी टीम से लिया है उस बंदी ने, और आपको उसका फ़ायदा मिला। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी पूरी टीम का फ़ायदा आपको होगा, इस लाइन 1 का पूरी टीम का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपका और आपकी लाइन का जो कमीशन गैप है ना टाइटल का, वो जितना कोशिश करें वो बढ़े, ठीक है। यानी कि ये 3% पे है, आप 9% पे होंगे तो इन 3% वाली लाइन्स का आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। आप 12% पे होंगे तो आपको इन्हीं लाइन्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब माइनस करते हैं ना, तो जब देखें 12 को 3 से माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे 9% बचेगा, तो ये 3 की बजाय 9% से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा उसकी कमीशन कैलकुलेशन, ऐसे ही है ना। तो आपने ये नहीं करना कि भाई इस लाइन का मुझे फ़ायदा कम हो रहा है, इसका कमीशन कैलकुलेशन कम है, लेकिन इस टाइटल पे 6% टाइटल पे मुझे जो है ना 900 रुपीज़ पूरे टाइटल पे मिले थे, ठीक है, टैक्स निकलने के बाद। तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग इस पूरी कमीशन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको इस यानी कि कमीशन इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट लाइन से आपको इतनी मिल रही है 3564, एंड देन पूरी अगर हम इसमें लाइन की भी ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इतनी मिलेगी, जो कि 4554 रुपीज़ हैं। अब हम इसी का ना प्रोग्राम प्लस वाली इनकम भी ऐड करके देखते हैं कि टोटल हमें इस 6% पे कितनी कमीशन आएगी। तो उसके लिए देखें, ये मैंने मेथड 2 की प्रोग्राम प्लस की भी की है। देखें ये 370 पॉइंट्स है ना, 370 पॉइंट्स हमें मिले हैं। कौन से 370 पॉइंट्स हैं? ये 370 पॉइंट्स वो हैं जो हमारे पर्सनल हैं, और हमारी टीम से आने वाले डायरेक्ट मेंबर्स की तरफ से आने वाले हमारे 270 पॉइंट्स हैं। 270 पॉइंट्स को मैंने 100 उसमें पर्सनल पॉइंट्स आपके ऐड किए, जो आपने खुद बनाए थे, वो भी प्रोग्राम प्लस में ऑब्वियसली ऐड होते हैं। तो उनकी कमीशन कैलकुलेट करने के बाद और सारी ऐड करने के बाद ये भी ऐड कर दी, पर्सनल वाली भी ऐड कर दी, ठीक है, और डन ये वाली ऐड करने के बाद टोटल ये 10,700 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जो लाइन्स के साथ आपकी इनकम बन रही है ना, वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो लाइन है वो अपनी इनकम खुद भी अर्न कर रही है, और वो देखिए मेहनत भी तो डिवाइड हुई है ना, आपकी डायरेक्ट मेहनत यहाँ पे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे मेहनत है उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे कमीशन बन रहा है, और जितनी आपने यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों पे मेहनत की है और 4 लोगों के अकॉर्डिंग आपको इसका फायदा हुआ। अब ये मत कहिएगा कि भाई मैम हमें तो लाइन्स का फायदा नहीं हो रहा यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लाइन्स का फायदा आपको ये भी होगा कि जब ये लाइन आपकी आगे आएगी, सीनियर बनेगी, यानी कि 12% पे आएगी, तो इस लाइन का टिकट एक खुद को अपनी लाइन का टिकट लेगी मैनेजर सेमिनार को, और एक आपको उसकी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितने मजे की चीज़ है कि आप हर फंक्शन को अपनी लाइन्स की वजह से अटेंड कर रही होंगी, अपनी टीम्स की वजह से अटेंड कर रही होंगी, और ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइटल्स में इन लाइन्स की तरफ से आपको अच्छी खासी कमीशन मिलेगी। तो ये ना याद रखिएगा कि ये हमारी 6% टाइटल की कमीशन कैलकुलेशन है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा उसको मैं जूम इन करती हूँ ताकि आप ना इसको अच्छे से समझ लें। एंड देन ऑब्वियसली ये बहुत मैंने कह लें कि क्लियरली सारी चीज़ें रखी है, कैलकुलेट करके लिखी हैं। अगर आप खुद भी अपनी प्लानिंग कर लें, अब आपका टास्क ये है कि आपने अपनी प्लानिंग करनी है, चाहे इन फ्यूचर ये जो हमारा प्रोग्राम प्लस है इसकी मल्टीप्लिकेशन कम हो या ज़्यादा हो, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है। बट मेरा मकसद था कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो हमारी ओवरऑल प्लानिंग है ना, ये किस तरह
यहाँ से होती है, ठीक है। टीम के साथ करें तो वो इसकी प्लानिंग इस तरह से है, डायरेक्ट लोगों के साथ करें तो उसकी प्लानिंग इस तरह से है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम अब हम हमारा एक ये भी चीज़ बता दें कि भाई हम अपनी हायरिंग कैसे करें, ठीक है। ये लोग कहाँ से आएंगे? देखिए ये है एक पम्फलेट है, ठीक है। इस पम्फलेट में मेरा नंबर मेंशन है, मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, ठीक है। मेरा पुराने वाला इंस्टाग्राम ये वाला था। अब ना देखिए ये मैं दिखा आपको इसलिए रही हूँ कि ये इस तरह के पम्फलेट सिर्फ 5-10 रुपीज़ में हम प्रिंट करवा लेते हैं एंड देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा के अपने ऑफलाइन सर्कल से भी अच्छी खासी हायरिंग करवा सकते हैं। और ओबियसली ये वही तो लोग हैं, ये वही लाइन भी तो वही है हमारी, जो खुद कमाना शुरू होगी, खुद स्ट्रॉन्ग लाइन बनेगी, अपनी मेहनत ये खुद करेगी, लेकिन आपको उसकी तरफ से बेनिफिट मिल रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा होगा। तो इस तरह के आपने टिकटॉक पे करें अपनी हायरिंग, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, अपनी हायरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी अर्निंग बढ़ाएं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया ना कि मुझे 3% टाइटल पे सिर्फ और सिर्फ 223 रुपीज़ मिले थे, और आपको 3% टाइटल पे अभी इस BCM के बाद और प्रोग्राम प्लस की इनकम ऐड करने के बाद देखिए एक 3% टाइटल पे ये इतनी इनकम मिल रही है और ये कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मिल रही है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा फायदा है आपका। और सेम 6% टाइटल पे तो मौजे ही मौजे हैं। 15,000 तो मुझे 12% पे भी नहीं था मिला, ठीक है। तो देखें आप मतलब बहुत ज़्यादा अब आसानी हो गई है काम में, इनकम बढ़ चुकी है। और इनकम पैसे से बड़ी मोटिवेशन मैं नहीं समझती कि कोई है। और अगर सोचें उस टाइम मैं इतनी कम इनकम लेके आज डायरेक्टर हूँ और आज इतनी अच्छी 6 डिजिट्स में अर्न कर रही हूँ, तो आप सबकी तो इतनी अच्छी अभी इनकम लेंगे तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आपकी इनकम तो डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है, बाकी टाइटल्स पे जो इस टाइम मैं जिस टाइटल पे हूँ। तो आई थिंक मैंने आपको गाइड कर दिया अच्छे से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच।